हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे। और सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। हम लोग सुबह 5 बजे आए थे पार्क में दौड़ने के लिए और दौड़ लिए हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद में सोचे एक ब्लॉग बना लूँ। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है बिहार, और भी बिहार में प्रशांत किशोर, क्योंकि बहुत चर्चा चल रहा है आजकल उनका। बिहार में बहुत तेज़ी से उभरते हुए सामने आ रहे हैं लोगों को। तो वो चीज़ें है कि अब सब लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या होगा उनका, नहीं होगा, वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसी विषय पे हम लोगों को बात करेंगे आज। तो मैं बता दूं कि पहले वो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते थे। सपोर्ट नहीं, उनके लिए वो जो प्लेटफॉर्म होता है चुनाव की, वो तैयार करते थे वो। ठीक है, बहुत अच्छे राजनीतिक के जानकार हैं वो। तो उनके पास ये चीज़ों का ज्ञान है। दूसरी चीज़ कि उनका एक ही मकसद है, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, बस बिहार को डेवलप बनाना उनका विज़न है। तो हम लोगों को ये लगता है कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पहले वो पार्टियों को मजबूत बनाया करते थे। अब वो बिहार को मजबूत बनाने चले हैं, ना कि अपने आप को। हम लोगों ने अप्रॉक्स जब से बचपन से 27 साल 26 साल की उम्र हो गई, तो हम लोगों ने इतना दिनों में ये चीज़ देखा कि जो भी राजनीतिक परिवार से जो भी बंदे आते हैं, उन्हीं के बेटे विधायक बनते हैं, उन्हीं के बेटे सांसद बनते हैं। उन्हीं के बैकग्राउंड से जो कुछ भी बनते हैं, उन्हीं के बैकग्राउंड से बनते हैं। बट बाहरी लोग इसमें कभी एक दुक्का चला गया, गलती से तो चला गया, वो भी अपने दम पे बहुत घसीट के, बशर्ते जो भी बनते हैं। बीजेपी बोलती है कि परिवारवाद मेरे में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। हाँ, टॉप लेवल पे एक आध देख लो तो नहीं है, बाकी इधर आके देख लो तो सब वही चल रहा है, परिवारवाद ही चल रहा है। क्या ही कहा जाए, बिहार का विकास कोई नहीं चाहता है, बस सबको वोट चाहिए। वोट के बाद बिहार जाए बाहर में, उससे क्या मतलब किसी को। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ सबसे बड़ी कमज़ोरी की कड़ी ये है कि जब तक जनता अनपढ़ रहेगी, उसे कुछ जानकारी नहीं रहेगा ना, तो कुछ भी समझाना उसे बहुत आसान है। जैसे अभी बिहार की स्कूली शिक्षा, शायद जो भी लोग मेरे बिहार से होंगे उन्हें मालूम होगा क्या चल रही है। आप किसी भी स्कूल में चले जाएँ, 8 क्लास के बच्चों को खड़ा करा दें, शुरू से वो हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। शुरू से उन्हें क्या ही कहें, जोड़ घटा गुणा भाग भी सही से नहीं आता होगा शायद, जहाँ तक मुझे अनुमान है। क्योंकि मैं खुद 5 साल तक मैं अपने बिहार में टीचिंग कर चुका हूँ, स्कूल में नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा चुका हूँ। तो स्थिति मैं देख चुका हूँ कि क्या स्थिति रही है बिहार में शिक्षा की, और कैसे बच्चे पढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि लालू यादव ने सब चौपट कर दिया। यार, किया तो था, बट उसके बाद तुमने भी कहाँ सुधार दिया? आपने भी तो बहुत चौपट ही कर दिया। उससे कौन से सुधार अच्छे लेवल पे ला दिया? मैंने खुद मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपने बिहार से, जेपी यूनिवर्सिटी से, मगर एक दिन भी कॉलेज नहीं गया मैं। अब मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बिना कॉलेज गए रेगुलर से पास हो रहे हैं। सर, कॉलेज की डिग्री छोड़ दो, मैंने इंटर भी किया। तो इंटर में तो खैर मैंने, अगर मैं ट्यूशन कोचिंग ना करता तो मैं पास ही नहीं हो पाता। तो बहुत सारे ऐसा रीज़न है जो हमको बतानी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि क्या है नहीं है। बिहार में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात करें तो घंटों घंटों आदमी बातें कर सकता है इस पे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब शिक्षा को ही ले ले, जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उसको देखो आप, वो जो कोचिंग ना आ जाए तो कॉलेज से उनका पढ़ाई नहीं होने वाला है। कॉलेज में तो क्लास ही नहीं चलता है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाएँ बिहार में, ठीक है, हो सकता है कि एक आध छोड़ दो, बाकी किसी में चले जाओ तो आपको क्लास चलते हुए नहीं मिलेंगे। क्लास चलते हुए भी मिलेंगे तो बच्चे आपको 70% जैसे अटेंडेंस होनी चाहिए, तो 70% अटेंडेंस नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, सो मैं क्या कहूँ। हमने जब पढ़ रहा था 2013 में, मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया और एडमिशन लिया 13 में ही इंटर में। मैंने 15 में फ़ाइनल किया अपना इंटर। मैंने 2 सालों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गया होगा कॉलेज तो अप्रॉक्स 1 महीना। ठीक है, उसके बाद क्लास ही नहीं चलता था। जाओ बैठ के आओ, कुछ था ही नहीं। ना टीचर आते थे टाइम से, ना कुछ, ना कोई व्यवस्था था। बस स्कूल फ़ीस दे दो, और ये फ़ीस है, वो फ़ीस है, बस फ़ीस देने के लिए स्कूल जाओ, बस कॉलेज जाओ। उसके बाद कोई बुलाता भी नहीं था, क्या है नहीं है। तो बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी है कि क्या ही क्या। अब जब बच्चा जब ऐसे जब पास होगा तो क्या होगा, वो तो मज़दूर बनेगा ही।
आज अगर वो पढ़ लेगा तो अपने हक की बात करेगा, तो नेताओं को दिक्कत हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मनीष भैया उठाए थे, जो बिहारियों को पीटा गया था, काटा गया था, और वहाँ पे जहाँ मदुरई जेल में गए हुए थे। अब क्या था नहीं था मामला, बोलना इस पे अगर बोलोगे तो उन लोगों को बुरा भी लग सकता है, बट उसके लिए उन्होंने जेल काट के आए और बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ कहेंगे नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में इसके आगे बात करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।